जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने को कहा जाएगा। तो पहले हम ये समझेंगे कि वज्र गुणन विधि क्या है, कैसे प्राप्त होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, ये एक समीकरण है। और दूसरा a2x और प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण दूसरा है। और अगर इस रूप में नहीं रहेगा, मान गए अगर इस तरह रहेगा a1x प्लस b1y बराबर में c1 रहेगा और a2x प्लस b2y और बराबर c2, अगर इस तरह से समीकरण दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले इस रूप में बदलना होगा, दाईं तरफ 0 करना होगा। ये करने के बाद मान गए अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, लिखेंगे x का वैल्यू। अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इधर देखिए, जब मान गए हम इसको ढक दे रहे हैं तो बच गया कौन, ये दोनों। तो लिख देंगे x और बटा में ये दोनों बच रहा है, अर्थात b1y और प्लस c1 और b2y और प्लस c2, ये दोनों बच जा रहा है। तो इसमें हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो b1 इंटू c1 लिख देते हैं, b1 इंटू c1 c2, b1 इंटू c2 हो गया, और घटाओ c1 इंटू b2, c1 इंटू b2, ये x का वैल्यू हो गया। और अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू, तो y और बटा में अब मान गए कुछ देर के लिए ये वाला नहीं है तो बच जाएगा कौन, ये दोनों। तो इसे लिखेंगे a1x और प्लस c1 है और a2x प्लस c2, तो इसमें हम फिर क्रॉस गुना करेंगे। तो इसमें जब हम b को लिए हैं तो पहले हम इससे गुना करेंगे, अर्थात c1 इंटू a2, तो c1 इंटू a2 और घटाओ फिर इससे करेंगे a1 इंटू c2, a1 इंटू c2। अब अचर पद को लेते हैं, लिख देंगे अचर पद। अचर पद के लिए 1 और बटा में अब मान गए कुछ देर के लिए ये वाला नहीं है, यानी कि इसको ढक दिए तो बच जाएगा कौन, तो a1x और प्लस b1y और दूसरा है a2x और प्लस b2y। अब इसे हम क्रॉस गुना कर देंगे इसमें इससे, तो a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 और माइनस b1 इंटू a2, b1 इंटू a2। तो ये तीनों के तीनों वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, ये x वाला और एक y वाला और एक अचर पद वाला। तो ये तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो लिख देंगे वज्र गुणन विधि द्वारा ये क्या हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे x बटा b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 और माइनस में क्या हो जाएगा, c1 इंटू b2, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार y भी बराबर होगा, तो y बटे c1 इंटू a2 और माइनस a1 इंटू c2 और बराबर ये 1 बटे a1 इंटू b2 और माइनस b1 इंटू
a2। ये तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम कोई भी दिए गए समीकरण का हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे कि इसमें x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये और ये दोनों आपस में हम बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और फिर y को इससे बराबर कर देंगे, जैसे कि x बटे b1 c2 माइनस c1 b2। अगर इसके बराबर हम इसको कर देते हैं अचर पद को, a2 b2 घटाओ b1 a2, तो इससे क्या होगा, x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और y बटे इसको लिख लेंगे c1 a2 माइनस a2 c2 और बराबर इसको, तो 1 बाई a1 b2 और माइनस b1 a2। तो इससे बराबर करेंगे तो ये वाला क्या देगा, y का मान देगा, और ये वाला x का मान देगा। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करके क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 लिख देते हैं, और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। तो पहले हम इसका जांच करेंगे कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो जांच करने की विधि है, अगर जैसे कि a1 यहाँ कितना दिया गया है 1, और b1 कितना है -3, और c1 कितना है -3, हो गया। और a2 कितना है 3 है, और b2 कितना है -9, और c2 कितना है -2। अब हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से हम जांच करेंगे कि इसका हल है या नहीं। तो a1 बटा a2 अर्थात 1/3 बराबर -3 बाई -9 हो जाएगा, बराबर -3 बाई -2। तो ये माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया, और 3 तिहाई 9। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। तो ये तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में यह क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब कोई हल नहीं है तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण 1, और 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 हो गया। तो इसे भी हम जांच करेंगे। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पर जांच करेंगे। तो 2/3 और बराबर इसमें हो जाएगा 1/2, और बराबर इसमें 5/8। तो ये तो तीनों आपस में बराबर नहीं हो, यानी कि ये कट गया, ये दोनों कट गया, तो कट जाएगा, तो ये अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे इसका एक हल होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, इसी का नाम है दूसरा है अद्वितीय हल। तो जब अद्वितीय हल हो जाएगा तो इसे हम वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करने से पहले ये जो बराबर में 5 दिया गया है इसे हमें 0 करना होता है। जैसे कि 2x प्लस वाई अगर -5 कर देंगे तो ये इधर 0 हो जाएगा।
ये जो -5 है ये इधर आ जाएगा, और दूसरा 3x + 2y -8 हो जाएगा और बराबर में 0। तो इसके लिए ये समीकरण 1 हो गया और ये 2। तो जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो इसमें इससे गुना होगा, अर्थात 1 गुना -8, और घटाओ इसमें इससे गुना होगा तो 2 गुना -5, और बराबर अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो इसमें इससे गुना होगा, यानी कि -5 और 3, और घटाओ अब इसमें इससे गुना होगा तो 2 में 8 से, तो 2 -8, और बराबर अब हम इस अचर पद को लेते हैं तो 1 बटे, अब ये इसमें इससे गुना होगा तो 2 दूना और माइनस ये 3 एकम। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x बटे ये -8 हो जाएगा और ये जोड़ 10 हो जाएगा, और बराबर ये y बटे 5 तिहाई 15 तो -15, और ये 8 दूना 16 हो जाएगा, और बराबर 1 बटे 4 - 3 हो जाएगा। तो x बटे ये कितना हुआ 2, और बराबर ये y बटे 16 में से 15 घटेगा 1, और बराबर ये 1 बटे 4 में से 3 घटेगा 1। तो जब x का वैल्यू निकालते हैं तो ये बराबर में आ जाता है, यानी कि 1 बटा में 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये y बराबर 1। तो x का मान कितना आया, ये 2 इधर गुना हो जाएगा तो 2, और ये y बराबर 1। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया किस विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर 20, ये समीकरण 1, और 6x - 10y बराबर 40, ये समीकरण 2 है। तो इसे जांच करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 पर। तो a1 कितना है 3 और a2 6, बराबर b1 कितना है -5 और b2 -10, और c1 20 है और c2 40 है। तो इसे काट देते हैं, 5 दूना 10, ये 3 दूना 6, ये 20 दूना 40, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो इसका अनेक हल होता है, तो लिख देंगे इसका अनेक हल है। तो इस स्थिति में हमें इस विधि का प्रयोग नहीं करना है, इसका अनेक हल है। अगला क्वेश्चन है x - 3y - 7 बराबर 0, ये समीकरण 1 हुआ, और 3x - 3y - 15 बराबर 0, ये समीकरण 2 हुआ। तो पहले हमें चेक करेंगे कि इसका कितना हल है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 कितना है 1 और a2 है 3, बराबर b1 -3 और b2 -3, बराबर c1 कितना है -7 और c2 -15। तो 1/3, और यहाँ क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, तो 1/3 बराबर 1, और बराबर ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 7/15। तो ये यहीं पर बराबर नहीं हो रहा है, देखेंगे इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो हम इसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे x और y का मान। वज्र गुणन विधि, तो वज्र गुणन विधि द्वारा अगर हम यहाँ x का वैल्यू निकालते हैं तो ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी कि -3 और -15, तो -3 और -15 ये दोनों में गुना हो गया, और घटाओ
अब इसमें गुना होगा, यानी कि -3 और -7, -3 और -7 ये गुना हो गया। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो ये इससे गुना होगा, यानी कि -7 और 3, -7 और 3 और घटाओ। अब इससे गुना होगा तो 1 - 15, 1 और -15 और बराबर। अब हम c को लेते हैं, अचर पद को, तो c कितना हो जाएगा 1 और बटे में इससे गुना होगा तो 1 - 3, 1 - 3 और घटाओ। अब इसमें 3 में -3 से गुना होगा तो 3 और -3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो x बटे ये 15 तिया 45 जोड़ में हो जाएगा और ये घटाव में 7 तिरी 21 और बराबर ये y बटे 7 तिरी 21 माइनस में और ये जोड़ में हो जाएगा 15 और बराबर ये हो जाएगा 1/3 एकम 3 तो -3 और ये जोड़ हो जाएगा 9। तो x बटे 45 में से 21 घटेगा तो 24 और बराबर y बटे ये 15 में से 21 घटेगा तो कितना -6 और बराबर ये 1 बटे 9 में से 3 घटेगा तो 6। तो अब x के बराबर इसे करते हैं तो x बटे 24 बराबर 1/6 और फिर y को भी बराबर करते हैं तो 1 बटे 6। ये तो 6 चौका 24 कट गया, अर्थात x में और इधर 4 से गुना होगा तो x का मान कितना आया 4 और इसमें इससे गुना होगा तो ये 6 से 6 काट देते हैं -1 तो y का मान कितना आया -1। तो लिखेंगे अतः x बराबर 4 y बराबर -1 आंसर। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी।